ये 4 साल का है। एक्शन साहब को दी 4 साल से। 4 साल हो आप गए। तक एप्लीकेशन एक मिनट सर, एक मिनट, मेरे पास तो आप कभी आए आप तक आने नहीं देते नहीं, एक एप्लीकेशन। मिनट। और वो कितना है अपना सुप्रीडेंट की था भाई? सुप्रीडेंट आपका स्टाफ को वो कितना है? आ रही है आपके हाँ, पास ये। ही ऑफिस। एक मिनट, ये आपका कर्मचारी है ना, सुप्रीडेंट है ना, इसका ताला कौन लगा रखा है? डिप्टी सुप्रीडेंट किसके ताला लगा रखा है? मैंने ऊपर रिपोर्ट कर रखा है। नहीं, ऊपर रिपोर्ट का क्या मतलब? आप फोड़ो तड़े ने, किसने लगा रखा है? वो एक्शन साहब ने लगा रखा है। ये एक्शन फोड़ो है, आप एक्शन से ऊपर हो ना। हाँ, मैं तो फिर एक्शन, उसके एक्शन के ताला लगाओ, आप चालू उसके ताला लगाओ फिर। मैं इलीगल एक मिनट, ये किसान आवे किसी है एक मिनट साहब, 1 मिनट 2 मिनट आप सुनोगे नहीं, 2 मिनट रुको ना, हम सुनेंगे आपकी। ये आदमी आवे, किसान आवे, ये कर्मचारी दोहराओ, आप दोहराते आते नहीं डायरेक्ट, आप दोहराते कोई नहीं आता डायरेक्ट। एक्शन के पास आवे हैं, एक्शन ही मिला नहीं। एक्शन जो कर्मचारी मान ले काम करे ना करे, के करे हैं, जो उड़ा बाहर बैठा रखा, ताला लगाया किस लिए, कौन से कानून के तहत? फिर आपकी क्या अथॉरिटी है ये बताओ आप। मेरी बात तो सुनो, आई बताओ आप। मेरी बात सुनोगे? नहीं सुनना कहीं तो बताओ सकता है। बता रखिए इनको, इनका पूरी डिवीजन के जो कर्मचारी हैं उनकी शिकायत ही एक्शन के प्रति। हाँ। और एक्शन की शिकायत ही इनके प्रति। हाँ, वो सारा केस बढ़ा के मैंने गवर्नमेंट को भेज दिया। उसमें एक कमेटी नियुक्त कर दी यहाँ पे, ऊपर जो एक्शन है अपना मुंजा और SC जज्जर, वो उस पूरे मामले को देख रहे हैं। एक्शन को मैंने समझाया था भाई, जब तक ये मामला वहाँ से नहीं डिसाइड होता आपको फर्दर कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे समझाने का ये हुआ कि उसने मेरे खिलाफ जो SC/ST आयोग में शिकायत दे दी। कर्मचारी नहीं बचेंगे। बताओ क्या करूं? ये बहुत अच्छे अफसर है जी। ये मतलब आपके ऊपर भी SC/ST ला रहा है। तो फिर उसने बुलवाओ ना, SC/ST मारे बुलाओगा, उसने बुलाओ फिर। भाई आप लोग तो फिर सारे ऐसा है, मेरे पे तो वैसे ही दबाव है। अब मैं मीडिएशन कैसे करूं? महाराज आप इनको अफसर भी हो, समझा आप लिया। नहीं, मैंने अपने जो एडवाइजर साहब तक भी ये रिपोर्ट भेज रखी है कि जी इस माहौल में काम करना बहुत मुश्किल है। नहीं, इसका मतलब तो ये हो गया कि भाई कोई गलती करेगा और वो किसी विशेष जाति से है तो आप उसको कुछ कह नहीं सकते। नहीं ऐसे साहब हम यही तो कह रहे हैं, अगर अगला SC/ST है लगवा हुआ है तो कितने आप लगवा देख जो सवाल SC/ST ये किसान क्या करेंगे भाई? फिर आड़ा SC/ST खेले जाइयो, ये क्या करेंगे? ये तो क्या है, ये वो ताला लगा देगा, वो कर देगा, ये क्या मतलब है? ऐसा है, किसान का कोई भी मेरे पास आता है, महाराज आपके पास कैसे आएगा? नहीं देते सर, आप तक नहीं आने देते तो उसमें तो आप जो लिखना मैं कार्रवाई करूंगा। अगर नहीं आया मेरे को लिख के दो। आपसे पहले थे, उनके नाम लिख के दे रखिए। तू तो पहले का तो क्या था क्या नहीं वो ऐसा मेरे पास आप लिख के दो, अगर कार्रवाई नहीं होगी फिर मेरे को बताओ। 1 मिनट, आपके पास ये उसने बंद कर दिया, आप इसके बड़े ऑफिसर हो ना, तो बंद करने का अधिकार उसको है ना? नहीं तो फिर खोलो चालू, बोल दो। चलो खोलो, चलो चाबी किसके पास है? चाबी बताओ ना, चाबी किसको रहा है? कौन है आपका यहाँ चौकीदार होगा ना कोई? कौन चाबी किसको रहा है? वो ले रहा है, कोई घर से ले रहा है। आ जाओ बैठ ना, छोटा नहीं चाहिए भाई। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
इसने बता दियो रे, हाँ कोई बात नहीं, इसने बता दियो। अब यो ताला जब खोल लगा रही, किसने SC/ST एक्ट लगवाने है ना, हमारे को लगवा देगा, ठीक है। RSC साहब आप यहाँ पे हो, ताला बंद कर रखा है सुप्रीडेंट का, किसान आना चक्कर काटने लग रहे हैं, कोई उनकी सुननिया नहीं, और वो बकवासबाजी कर रहे हैं, और फिर बादशाह हटता है। ये आप यहाँ पे इसके ओवरऑल इंचार्ज है यहाँ पे, और इसने खोल नहीं देगा, इसने जब खोल लगा हम आड़े उससे टाइम आवेंगे, जो बांध दिया जो ताला मार दिया इसने। ये CID साहब है, इसने नोट कर लो अच्छी रहा, जय वो आ गया, और वो इनका दरवाजा बंद रहा, यार किसान काम नहीं हुआ ना, जो खोल लगा नहीं उसको बोल देना, ये नहीं खोल लगा, ये गेट बता दिया है, हमारा काम नहीं बताऊंगा, नहीं ये आप भी बता देना। ये साहब आप इस डिपार्टमेंट के ओवरऑल मालिक हो, ठीक है, आप मालिक हो, अगर लोग आवे, किसान आवे, धक्के खावे है, कोई सुनिया उनकी है नहीं, आड़ा हुआ है, ये कर्मचारी आपके हैं, ये सारे कर्मचारी के खिलाफ है, दुखी कर रहा है क्या, को नहीं रहा है आपके सामने। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि भाई मैं वो रिपोर्ट जो है सरकार को भेज रखी तो बताओ कमेटी बना रखी है, कमेटी जो है दो, एक एक्शन की एक ऐसी की कमेटी बना रखी है, वो कमेटी जो रिजल्ट है गेट खोलना चाहिए, नहीं तो ताला आपके उसका नहीं हम सरकार का काम करना है। ये मैं मीडिया के साथियों को बता रहा हूँ। अब ये यहाँ पे एक आदमी है रामनिवास, ये कहता है गलत काम नहीं करा, मेरे हिसाब से गलत काम करो, अगर नहीं करा तो SC/ST एक्ट लगवा दूंगा। ये SC/ST एक्ट का गलत प्रयोग बाबा साहब के अपना संविधान है जो उसका गलत प्रयोग कर रहा है, और धमका रहा है, मानसिक रूप से परेशान कर रहा है किसानों ने और कर्मचारियों ने, है कि नहीं भाई? हाँ जी। और ना ये सुप्रीडेंट भाई, जो सुप्रीडेंट है यो बाहर कुर्सी पे बैठा हुआ है, कह दिन हो गए ताला बंद हुए, 3 दिन हो गए, 3 दिन से ताला बंद है, इसने बंद कर रखा है, इसने बंद कर रखा है ताला, और धमकी दे है इससे। यहाँ चक्कर काटते रहते, कोई नहीं बताता ये बात, कोई नहीं, तेरा बैठ गई करवा लियो, बताओ कैसे जी डरा गए हैं। अब ये किसान है उरे ना, आइयो रे, ये आवा है, ये आवा धक्के खाते उरे ना, आइयो, ये आवा इन कै साल हो गए धक्के खाते, बताइए। 4 साल हो गए, इसने 4 साल हो गए। क्या नाम आपका? प्रदीप है जी, गाँव गड्डी। भाड़क कोई सुननिया नहीं है, तो उसने हम बतावे आज तक तब आज का आगे तो बतावे है, ये SC/ST की धमकी दी, और ये कर्मचारियों को मानसिक रूप से या किसानों को मानसिक रूप से परेशान करा। ये विभाग और बता दो, विभाग कौन सा है? जो डिपार्टमेंट सिंचाई विभाग है, सिंचाई विभाग है, कैसा पानी पियाओगे याद रखेगा, बताओ है 7011 इन बात से नोट कर लियो, जो हमने बात करने दियो पे। ये तो SC जी आप यहाँ पे हो, आप ओवरऑल अथॉरिटी हो, आपकी जिम्मेदारी है, वो जब तक का कमरा नहीं खोल लगा, उसका कमरा नहीं खोल लगा, अगर जो खोलने पा गया तो हम आऊंगे फिर देखे हमारे पे लगवा लिया, कितने SC लगवा होगा, कितने ST लगवा होगा। ये भाईचारा ने खराब करने वाले आदमी मेरे के लिए आ रहे हैं, 10 SC/ST की तरफ बताइए, ये सारे SC है, इससे दो काम करवाओगे, पहला बता दी है। ये भाईचारे का जो गलत नाजायज फायदा उठा रहा है ना SC/ST का, बख्शा नहीं जगह, पहले बता दिया, उसने बता दियो, उसके खड़े होंगे आदमी, वे बता दियो अच्छी लड़ा उसने, हम बढ़ाओगे कि क्या गाँव पा कर एक्शन बन रहा है, एक्शन है। और आपको ये बता दिया SC जी, सीधी बात है, वो एक्शन साहब ने बता दिया अच्छी लड़ा, जो परिणाम बात रखे, जो परिणाम खोल पाएगा ना, तो फिर हमने जो करना हम करेंगे। वो गेट खोलना है पहले इसका सुप्रीडेंट का, उसके बाद ये परिणाम हमारे तरफ खोल कर उल्टा भेज दियो, बाइज्जत। ठीक है जी, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। हंगामा लगा है, क्या हंगामा? अरे कोई परेशान है, उसकी समस्या का समाधान करने के लिए आवाज उठा दे, इसका मतलब हंगामा हो गया। यहाँ सालों साल 2-2, 3-3 साल के लोग हैं जो किसान हैं, ये सिंचाई डिपार्टमेंट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट, यहाँ आते हैं, उनका कोई काम नहीं होता। जब यहाँ काम के लिए आते हैं तो कर्मचारी कहते हैं कि आज तो बड़ा अजीब केस मिला है, और कर्मचारी डिप्टी सुप्रीडेंट खुद ताला लगा रखा है उसके कमरे में,
उसके कमरे का ताला लगा रखा है, वो बाहर बैठा है। और वो जो SC है, एक्शन है, वो बाज गया। और वो नुका धमकी देंगे थे, इतने पोथे बना रहे थे, धमकी दे बोला SC लगवा दे, SC ST एक्ट लगवा दूंगा, ये करवा दूंगा। क्या करवा देगा? हमारे पे लगवा ले SC ST कैसे? किसान दुखी कर रखे हैं, चक्कर काट काट कर परेशान हो लिए, कर्मचारी है वे इतने परेशान कर रखे हैं। तो भाई हम तो नहीं आए थे, पूछने आए थे, किसान का फोन आया, मर्द हो रहा है, परेशानी है, हार्ड कर्मचारी है, परेशानी भाई बताओ क्या करें। तो हम तो ये आए हैं और बता गए हैं, ताला ला रखा उड़ा उसका जो काम करनी है डिप्टी स्टूडेंट, तो उसका परिणाम दिखाए हैं। जब तक ये डिप्टी सुप्रिटेंडेंट आ जाओ, ये रहा यो बाहर बैठा ताला लग रहा है, किसान इस दौर आ रहा है, मेरा काम कर दे, मैं क्या काम करूं? बड़ी अजीब स्थिति है ना, सरकारी डिपार्टमेंट है, मेरा डिपार्टमेंट थोड़ी है। इनको किसान तकलीफ होगा, मार दो फोन करेगा तो हम आवेंगे, कति आवेंगे, क्या प्रॉब्लम मंगामा क्या भाई, कोई तोड़ फोड़ करे हमें, कोई गाड़ी गलौज करे हमें, क्या करें बताओ। अच्छा, डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ने सरकार को भी पत्र लिखा है, CM को भी लिखा है, विभागीय जांच भी चल रही है, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, कुछ नहीं आया। आप मामले को क्यों उठा रहे जब पक्ष और विपक्ष? क्यों उठाऊंगा जो ना, क्यों नहीं उठाऊंगा? अच्छी बात करो, उठाना पड़ेगा मैडम। जब किसान है वे परेशान हो रहे हैं, इनकी आपसी लड़ाई में वे परेशान हो रहे हैं, ऊपर तो वो धमकी दे, पूरा डिपार्टमेंट रुक के मारा है। SC ST की धमकियों की मतलब है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का अपमान है, ब्लैकमेलिंग है। तो झूठी SC ST का क्या मतलब है? नवीन, आपने पेंशन का मुद्दा उठाया, पेंशन जो है लोगों की सेहत चल रही है, इससे प्रतीत होता है सिंचाई विभाग नहीं है, पेंशन विभाग नहीं है, हर डिपार्टमेंट का बुरा हाल है, आम जनता की कोई सुनने वाला नहीं है। मैं तो भाई साहब सिर्फ ये कहता हूँ, सबको अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, अपने हक की आवाज, चाहे वो किसान है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो आम इंसान है, कोई भी है, उनको आवाज उठानी पड़ेगी, तभी ये सरकार जागेगी। और एक हर नागरिक का, जागरूक नागरिक का ये फायदा होना चाहिए, और ये उसकी जिम्मेदारी और कर्तव्य भी होना चाहिए। अगर वो आवाज उठावे सरकार के खिलाफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत के लिए तो कर नहीं रहे, अपने हक के लिए भी। अब ये सुप्रिटेंडेंट बैठा रखा है हमारी कुर्सी पे, बता क्या मतलब है भाई? हम तो बुलाए थे, हम किसान ने आड़े और मामला पाया और छीन पाया है, और फिर बाज गया। तो हम ये कह रहे हैं, हमने SC को भी बोला, अच्छा हाँ SC ने बोला मेरे पे भी SC एक्ट ला रखा है, यो क्या मतलब रहे? मतलब कोई भी कर्मचारी है वो करेगा, ये तो भाईचारे में खराब करने वाला आदमी है। हम तो सब गल मिलजुल कर, हमारी गल तो हर बिरादरी के भाई है, और सबकी गल हम तक इकट्ठे बैठ के खाओ पिए। बताओ, इसका मतलब ये थोड़ी है SC ST एक्ट लगा दे, SC ST एक्ट की धमकी दे है, हमारा ला लिया SC ST एक्ट, हमने दे लियो धमकी। हमने बताओ किसान परेशान कर रखे हैं, किसान नहीं, हमने मतलब नहीं उसको बता दिया हमने SC को। अब थारी लड़ाई में किसान परेशान नहीं होंगे, आड़े की कार्रवाई होनी चाहिए, किसान मार दो। फिर किसी का फोन आ गया, फिर आवेंगे और अपना समस्या। लेकिन गजब बात देखो, मुख्यमंत्री को, अलग अलग डिपार्टमेंट को, सिंचाई मिनिस्टर जो भी है, सबको इन्होंने एप्लीकेशन दे रखी है, हमारे साथ ये समस्या है, ये तो नहीं हम तो फांसी काटना हो रहे हैं, सुसाइड करना हो रहा है, क्या ये काम करें बताओ? क्यों परेशान कर रखे हैं भाई? थारे से उसके साथ गलत कोई कर रहा हो, बिल्कुल करे, मतलब एक ब्लैकमेलिंग SC ST ये तो बिल्कुल गलत है ना। अगर किसानों ने मुख्यमंत्री को दे रखे जी, हाँ ये बताओ, किसानों ने भी मुख्यमंत्री को दे रखी है। आप बताओ। मैं ये कह रहा हूँ, ओके, नाम से शुरू करना सर, थोड़ा सा नीचे जी। राकेश मलिक, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट रोहतक वाटर सर्विस में। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे अगर कोई कर्मचारी मतलब परेशान है, या मतलब उसके साथ उसको शोषण वगैरह भी हो रहा है, वो समझ भी रहा है, अपने ऊपरी अधिकारी से भाई अपने ट्रांसफर जैसे भी करके करवा के लेकर आओ है कि भाई मुझे इस माहौल में नहीं रहना, उसको भी मतलब यहाँ पर रिलीव नहीं किया गया। और मतलब ऊपरी जो अधिकारी है वो आदेश करे हैं, दोबारा चार बार आदेश कर ले, उसको भी मतलब रिलीव नहीं करते। ये रीजन क्या चल रहा है? रीजन कुछ नहीं चल रहा है, बस उनको बस मानसिक परेशान करना है कर्मचारी को, और कोई नहीं। क्यों? और ज्यादा काम से काम, मतलब जो जिस बंदे से कोई काम मतलब उसकी सीट का नहीं है, फिर भी उसको मतलब इतना ज्यादा काम देना उससे रिलेटेड नहीं है। जैसे भाई कोई एस्टेब्लिशमेंट का मैटर है या कुछ और भी कुछ है, तो सीधा मतलब जो नाले या खाल का है किसी का भी, उससे एस्टेब्लिशमेंट वाले क्लर्क से उसका मैटर नहीं है, उसको फिर भी वो एंडोर्समेंट करी जाती है कि भाई तुम ही करोगे इसको, और दूसरे बंदे नहीं करेंगे, मतलब आप करोगे। मतलब कहता तो सरकारी काम ही होगा ना, कहता सरकारी काम है, अपना तो नहीं कहता ना, अपना काम नहीं कहते। लेकिन जिस बंदे को करना है उसको ना बोल के जानबूझ के, मतलब जिस आमतौर पर जनरल कास्ट वाले को ऐसे काम दिए जाते हैं कि भाई
5 बजे के बाद भी रोकना है, 8 बजे तक बैठना है, जब तक मैं बैठूं मतलब ना बैठूं। अच्छा, आपको याद रखना है। एक्सीएम ने कहा था, एक्सीएम चलो एससी है, हाँ, सबसे ज्यादा दोषी हमारा एससी है, जो डिपार्टमेंट का मालिक होते हुए भी चूड़िया करने बैठा हुआ है। ऐसा है जी, उन्होंने भी मजबूर है, उन्होंने ऊपर भी धमकी एक्शन है वो कौन है और क्या आप लोगों के साथ उन्होंने करा? हमारे यहाँ पे एक्सीएन साहब हैं राम निवास जी, और ये जो है अगर कोई काम ना भी हो, आपसी मनमुटाव हो किसी में कर्मचारियों में, तो उससे बैठ के साथ उससे समस्या समाधान हो सकता है। लेकिन ये क्या करते हैं, मतलब उसको मानसिक परेशान करना शुरू कर देते हैं कि भाई उसको अपसेंट कर दिया। शनिवार एतवार की छुट्टी होती है सरकार की, लेकिन उसके बावजूद भी ये शनिवार एतवार को अपसेंट करते हैं कर्मचारियों को। भाई उसको बुलाओ, और मतलब कोई काम ना भी हो जो भी बुलाओ, और काम है मतलब आ भी गया बंदा, भाई आ गए मतलब बुला रखा, भाई अधिकारी है बुला भी ले, काम भी होगा। आने के बाद पता चलता भाई कोई काम नहीं है, कहते हैं भाई आज तो कोई काम नहीं, अपना जाओ वैसे। अब जो आदमी इतनी दूर से आया है, भाई 10-15 किलोमीटर दूर तरह के है, वो तो आएगा, भाई अधिकारी बुलाया तो आदेश का पालन करना पड़ेगा। आपका ऑफिस पे ताला मेरे ऑफिस में ताला इसलिए लगा दिया क्योंकि हमने सबने कर्मचारियों ने परेशान हो गए, इनकी शिकायत करी थी भाई एससी साहब को करी थी, और ऊपर सभी अधिकारियों को रखी है कि भाई हमारी समस्या समाधान कराओ, नहीं तो मतलब हम जो है कोई भी घटना घट सकती है, यहाँ पे मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ी। लेकिन उसके बाद भी मतलब कोई समाधान अब तक हो नहीं लिया। हमने 12/7 को ये एप्लीकेशन दी थी अपनी, ये शिकायत वाली, लेकिन 12/7 के बाद एक कमेटी बनी थी ऊपर से, भाई चंडीगढ़ से बन के आई है कमेटी, भाई 2 मेंबर हैं, लेकिन उन्होंने मतलब इतना ज़्यादा अभी कार्य किया नहीं उस पर। वो दिन प्रतिदिन हमारा मतलब उस पर मानसिक परेशानी और बढ़ती जा रही है। क्यों वो डिले कर रहे हैं, हमारी मतलब परेशानी और बढ़ रही है उसमें। ये कह रहे हैं कि भाई जो भी जिन बंदों ने साइन करे थे उस पर, जो परेशान थे उनमें से हाथ को डरा धमका भाई तेरे भाई ये कर दूंगा, तेरा ACR खराब कर दूंगा या रिकॉर्ड खराब कर दूंगा, ऐसा मतलब डरा धमका के कुछ बंदों का कुछ डर भी जाते हैं कर्मचारी के, आखिर कर्मचारी है तो वो डरेंगे और फिर दोबारा साइन कर दिया भाई हमसे तो गलती होगी। तो अधिकारियों पर पहले विश्वास नहीं रहा। अब अधिकारियों पे विश्वास भी है, लेकिन हमारी इतनी जल्दी मतलब कार्रवाई कर नहीं रहे वो, फिर इसलिए इनको बुलाना पड़ा। बुलाना नहीं पड़ा, हमने नहीं बुलाया, ये तो इनके साथ आए तो हमने भी अपना पक्ष इनके पास रख दिया कि भाई हमारी भी यही समस्या चल रही है, वो हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम इनकी सहायता कर नहीं सकते, और जो अधिकारी हैं वो आपके सामने है, भाई टाइम पे मिलते नहीं। अब दूसरे को ये कहते हैं कि भैया टाइम पे आते नहीं और टाइम से पहले चले जाते हैं, लेकिन हमारे पास जो है रिकॉर्ड है हमारा, जैसे बायोमेट्रिक मशीन पे हमारी अटेंडेंस लगती है, उसमें मेरी 3 महीने की ये है, जैसे मैं 3 महीने से यहाँ पे आया हूँ, और 3 महीने में मुझे कोई सीधा ही नहीं आपको होगा कि भाई 1-2 बार मैं 9 बजे से 9 बजे के 2 मिनट को हो गया हूँ, 9 बजे के 5 मिनट को हो गया हूँ, दो बार मैक्सिमम, लेकिन मैं आता हूँ 8:30 बजे और सबसे पहले आ जाता हूँ। ये बात मतलब सभी को पता है, और अपना आता ही काम शुरू कर देता हूँ। भाई हाजिरी लगे या चलना लगे, मैं 8 बजे भी आ जाता हूँ, कई बार कोई काम रह रहा तो फिर भी कर जाता हूँ, और 5 बजे निकलता हूँ, 5 जिस दिन काम के अनुसार है। लेकिन फिर भी मतलब यही पत्राचार करना, भाई कब सेंड कर दिया, नेग्लिजेंसी, मतलब ये काम करने के योग्य नहीं है, मेरे को सवेर कर दिया। अब समाधान हो जाएगा, समाधान होगा क्यों नहीं, हम भाई साहब के साथ भी हैं, भाई साहब हमारे साथ हैं, और हम SC जो सबसे बड़ा अफसर है उसका उसके लगवा रखी, बताओ यो क्या मतलब है? तू खुद अफसर है भाई, तू किस लिए धमकी देने लग रहा है, किस लिए वो कर रहा है ना? कदे ACR की गड़बड़ करो दूंगा, कदे ये कर दो, ये तो इनके कहीं तो बताई है, तो किसान एक काम करेंगे, आप पे इनका दिमाग खराब हो रहा है। तो हम तो सरकार को ये बताना चाहते हैं, प्रशासन को, इसे खागड़ा का नाथ डाल दे, नहीं तो हम डालते हैं। 4 साल हो गए मैंने। एक सेकंड मेरा नाम प्रदीप बोले जी, क्या नाम है? प्रदीप काकड़ान है जी, मेरा गड्डी गांव है, भूतपूर्व सैनिक हूँ। जैसे रिटायरमेंट ली उसके बाद मैं अपने काम के लिए लग गया कि मेरे को काम करवाना है। हमारे खेत में से मैम ड्रेन निकली हुई है, बंसीलाल सरकार ने निकलवाई थी, इन खेतों में से रास्ता बंद हो गया। उसकी एप्लीकेशन मैंने लगाई थी 4 साल पहले कि जी मेरा रास्ता दिया जाए किसी भी तरह, या तो पटड़ी पर से या पुल बना के। उसमें जो है कर्मचारियों पे दबाव डलवा के एक्शन साहब और ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। मेरे को लिखित में आज तक नहीं दिया कि आपका क्या ऑब्जेक्शन,
4 साल से हम परेशान हैं जी। पहले बोले कि उससे लिखवा के लाओ जिला अध्यक्ष से, बीजेपी का कोई कार्यकर्ता होना चाहिए, जिला अध्यक्ष होना चाहिए, उससे भी लिखवा के हमने एप्लीकेशन दे दीजिए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर बोले सीएम साहब की रिकमेंडेशन लेके आओ। सीएम साहब का भाली आनंदपुर में दौरा था, वहाँ पे गए, हम सारा गाँव इकट्ठा हो गया। सीएम साहब बोलते लिखित में दे दो, लिखित में लेके जा रहे थे जी, हम लिखित में दे दी हमने एप्लीकेशन, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही जी। यहाँ तक एप्लीकेशन तो आई है, ये सीएम साहब का शुक्रिया अदा करें या क्या करें कि एप्लीकेशन तो पहुंची है, लेकिन ये अधिकारी जो है अपने आप को सीएम से ही बड़ा मान रहे हैं। फिर वही बात है कि SC/ST की धमकी दे रहे, हमें तो यहाँ आगे पता चला कर्मचारी परेशान है, कर्मचारी काम कैसे करेंगे, इनके ऊपर दबाव है, दबाव डाल के इनके ऊपर जो है गलत काम करवा देते हैं कि ऑब्जेक्शन लगाओ। तो इसका सॉल्यूशन अब नवीन जैन करेंगे? नहीं, सॉल्यूशन तो हमें चाहिए जी, हम तो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, सॉल्यूशन कोई भी करो, जय इंसाफ के थ्रू हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं कि जो हमारा मुद्दा ऊपर तक पहुंचाया जाए। कोई सुनने वाला ही नहीं है यहाँ तो। ऊपर के अधिकारी के पास जाते हैं तो वो खुद बोलते हैं हमारे ऊपर भी SC/ST की धमकी मिलती है, फिर जाएँ किसके पास? कल तो सीएम साहब भी बोल देंगे हमारे ऊपर भी SC/ST की धमकी मिल रही है, फिर किसके पास जाएँ जी? हम तो ऐसे आदमी पास जाएंगे तो बोले मेरे ऊपर लगाओ एक, ये तो बोल रहे हैं मेरे ऊपर एक्ट लगाओ। बताओ यूनियन के प्रधान ये वरिष्ठ क्यों सुन रहे हो? बताओ। एक मिनट कर दिया फ्रेम है भाई। हाँ क्या नाम है जी? सर मैं संदीप रोहिल हूँ, मैं यहाँ जिला अपना प्रेसिडेंट हूँ डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन क्लर्क एसोसिएशन का। मुझे नौकरी ज्वाइन की हुई है, क्लर्क हूँ मैं, 4.5 साल पहले नौकरी ज्वाइन की थी। मैंने भी इनके ये एक्शन राम निवास इनके डिवीज़न में नौकरी ज्वाइन की थी। तो शुरू से इनका रवैया ये रहा है कि मान लो ये क्लास 1 अधिकारी हैं तो ये अपने से ऊपर किसी को नहीं समझते, मतलब ये सोचते हैं ये क्लास 3 है 4 है, इस तरह की बातें करें कि तुम तो मतलब बिल्कुल कुछ नहीं हो मेरे सामने, मेरे आदेशों को मानो वरना मैं तुम्हें डिसमिस करवा दूंगा, तुम्हारी बदली करवा दूंगा। अभी एक छोटा कर्मचारी होता है, मुश्किल से नौकरी मिलती है उसको मेहनत करके, और फिर ऊपर से मतलब अधिकारी इस तरह का उस पर प्रेशर बनाता है तो वो मजबूर हो जाता है मतलब चुप रहने के लिए। तो वो अपनी आवाज़ किसके सामने उठाए? मतलब तानाशाही रवैया, बिल्कुल एक तानाशाही रवैया है, जिस तरह हम कह सकते हैं डिक्टेटरशिप चल रही है ऑफिस में, एक पैरेलल अपना मतलब एक सरकार चला रखी है एक तरह से। इन्होंने कर्मचारी को रूल्स को किसी को कुछ नहीं समझते। ये आज जो प्रकरण हुआ है नवीन जैन है, इससे कुछ सोल्यूशन हमें पूरी आस है भाई साहब के साथ। इन्होंने कई मुद्दे उठाए हैं, जन मुद्दे इन्होंने उठाए हैं, क्योंकि एक ऐसा इंसान होना चाहिए समाज में कोई तो हो, वरना अगर कोई भी नहीं होगा तो मतलब फिर तो मतलब इंसानियत से मतलब विश्वास ही उठ जाए इंसान को। हमने हर जगह अपना आवाज़ उठाई है। हम अपील करना चाहते हैं भाई साहब के माध्यम से, पूरे समाज में एक संदेश देना चाहते हैं कि तानाशाही रवैया अगर चलता रहा तो फिर क्या फ़ायदा। इन जैसे व्यक्ति आवाज़ उठाएंगे, ये जनप्रतिनिधि बने, हम आशा करते हैं ताकि हमारी कर्मचारी की आवाज़ उठाते हैं, सरकार के कानों तक यही पहुंचाते हैं, क्योंकि कर्मचारी नहीं बोल सकता सरकार के खिलाफ, वो मजबूर होता है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तो इन तरह के इंसान मतलब हम तो मानते हैं भाई साहब को बहुत एक मसीहा बन के आए हैं, तो ये सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचे इनके माध्यम से, और इस तरह के तानाशाही मतलब अफसरों के खिलाफ कार्रवाई सख्त